हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो लोग पढ़ने वाले हैं ना इस टॉपिक में, वो टॉपिक होगा अपना कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर जो होता है, आप कंडक्टर के बारे में पहले से ही जानते हो। कंडक्टर्स को उस मटेरियल्स को कहते हैं जो अपने में चार्ज को कंडक्ट करा दे या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा दे। इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज होता है ना, चार्ज को कंडक्ट करा दे, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो हम लोग है ना ये इसी चीज़ को पढ़ने वाले दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, कंडक्टर्स को अगर तुम रखोगे तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, वो किस तरीके से बिहेव करता है उससे रिलेटेड। मान लो कंडक्टर्स पर आप चार्ज को डालें, किसी कंडक्टर्स में क्या डालें, चार्ज डालें, ठीक है, तो चार्ज डालें तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, उससे रिलेटेड हम लोग पॉइंट इस टॉपिक में, इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक क्या है दोस्तों, कंडक्टर। अब देखो, अगर हम लोग कंडक्टर्स का बात करें तो कंडक्टर्स किसको कहते हैं दोस्तों, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फ्री होगा, क्या होगा, फ्री होगा, उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर किसको कहते हैं दोस्तों, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव मटेरियल में फ्लो करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। इंसुलेटर किसको कहेंगे दोस्तों, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव नहीं हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल में फ्लो नहीं कर सकता, तो क्या कहते हैं हम लोग, इंसुलेटर। और सेमी कंडक्टर किसको कहते हैं, जिसमें सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट अवेलेबल फॉर फ्री टू मूव और फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको क्या बोलते हैं लोग, सेमी कंडक्टर्स। तो देखिए कंडक्टर्स किसको कहते हैं दोस्तों, कंडक्टर्स कहते हैं उस टाइप के मेटल्स को कहेंगे जिसमें ऑल वैलेंस electrons are free to move, that types of metal को क्या कहते हैं दोस्तों, कंडक्टर। क्या कहते हैं, कंडक्टर्स, जिसमें सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या और फ्री टू मूव, क्या कहेंगे, कंडक्टर्स। एक्चुअली क्या होता है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होगा मैं उस पर डिस्कशन करने वाला हूँ। डिफिनेशन तो पहले से भी आप जानते थे ना, डिफिनेशन आप पहले से जानते हो। मैं किस बात पर डिस्कशन करने वाला हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका क्या क्या कौन सा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर बात करूँगा दोस्तों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। देखो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज होगा ना अपना, सबसे पहला प्रॉपर्टीज आप ऐसा समझो, किसी भी कंडक्टर बॉडी को, ठीक है, अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हो, तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, मैं इस बात पर डिस्कशन कर रहा हूँ। देखो, जैसे मान लो ये कोई इस तरीके का कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कोई कंडक्टर को आप इसमें डाल दिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, और ये कोई क्या है दोस्तों, कंडक्टर। क्या है कंडक्टर, आप जानते हैं कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज सब होता है नहीं होता है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकता है फ्रीली, प्रोटॉन मूव नहीं करता दोस्तों। एक चीज़ याद रखना, कभी भी किसी मटेरियल में है ना, चार्ज जो फ्लो होता है ना, वो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं करता, क्योंकि प्रोटॉन बहुत बल्की होता है और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है। तो प्रोटॉन फ्लो करेगा मतलब क्या फ्लो करेगा, न्यूक्लियस। अरे प्रोटॉन फ्री थोड़ी होता है मूव करने के लिए, तो हमेशा कौन सा फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन। तो देखो, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डालें, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा या नहीं होगा। मान लो जैसे आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डाले इस कंडक्टर पर, या कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में डाले, तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा Q इंटू ई। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे ई इंटू कैपिटली फोर्स लगेगा, किधर, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ ना, इस साइड सारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरफ सारा निगेटिव चार्ज क्या होगा, जमा होगा कि नहीं होगा, और इस साइड क्या जमा होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज। अरे इस तरफ क्या इंड्यूस चार्ज होगा, चार्ज कौन सा इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये क्यों इंड्यूस होगा, आप जानते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अरे बाहर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तो इसके अंदर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा, तो इधर का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर शिफ्ट होने लगेगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगता है। तो इधर तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो, तो इधर निगेटिव चार्ज जमा होगा, इधर कौन सा चार्ज जमा होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो एक बात बताओ, एक इंड्यूस चार्ज हो गया ना, तो इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, उसको हम लोग बोल रहे हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल रहे हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका नाम बोल रहे हैं ऐसे। अब आप सोचो, ये इलेक्ट्रॉन इधर कब तक दौड़ेगा दोस्तों, जब तक कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। नहीं समझे, देखो
इलेक्ट्रॉन इधर भागा, इधर भागा, इधर भागा, इधर भागा, इधर भागा, तो देखो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जिसका डायरेक्शन किधर होगा दोस्तों, इधर, पॉजिटिव से निगेटिव। मान लो इस पॉइंट पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इधर, ई इंड्यूस्ड। और ये कब तक होगा, जब तक कि कंडक्टर्स के अंदर में क्या नहीं हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाए। तो देखो कंडक्टर्स के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नेट इन कंडक्टर क्या होगा दोस्तों, ई नेट क्या होगा बताना, ई नेट होगा अपना, एक सेकंड, ई नेट क्या होगा, ई माइनस ई इंड्यूस्ड, है ना। तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में दौड़ेगा, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में आएगा और इलेक्ट्रॉन से निगेटिव चार्ज कितना आएगा, राइट साइड में। तो एक पॉजिटिव से निगेटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड समझे ना, क्योंकि इंड्यूस्ड चार्ज के कारण हुआ। अरे यार ये सब चार्ज जो इधर जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ इसके कारण भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, प्लस से माइनस की तरफ, यही है ई इंड्यूस्ड, ठीक है। तो टोटल इन द कंडक्टर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यही हुआ ना। और ये कब तक इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा दोस्तों, जब तक कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए। अच्छा अंदर में क्योंकि थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर दौड़ेगा ना, तो इधर फिर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा और इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो याद रखिएगा बराबर जीरो होता है, क्या होता है, जीरो। तो इन कंडक्टर याद रखेंगे दोस्त, ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है दोस्त, ई इंड्यूस्ड। नॉर्मल सा बात है, आप समझ रहे होंगे दोस्तों, ठीक है, ई इंड्यूस्ड, ठीक है। तो देखो आपका प्रॉपर्टीज क्या लिखाएगा दोस्तों, व्हेन वी प्लेस्ड कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है दोस्तों। तो चार्ज इन कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स are rearrange itself in such a manner so that net electric field inside the conductor is zero. Net electric field inside the conductor is zero. क्या मेरी बातें क्लियर? ये पहला प्रॉपर्टीज है, ये मतलब इसका आपको मैं समझाता, ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। याद रखना जब भी किसी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर्स को रख दो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, हमेशा क्या होगा, जीरो। ये हुआ, ठीक है दोस्तों। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर्स के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो हमेशा, चाहे बाहर में कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दो, कंडक्टर के अंदर में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। कितना होगा दोस्तों, जीरो। चलो अगला बात पे आते हैं। अच्छा दूसरा पॉइंट देखो, आप तो जान गए कि दोस्तों कंडक्टर्स के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो, ठीक है। अंदर कंडक्टर के अंदर में दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक तो ये एक्सटर्नल जो आप बाहर से दिए, दूसरा ये इंड्यूस्ड, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है कंडक्टर्स के अंदर में, तो आप क्या जानते हैं, ई डॉट डी आर बराबर क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, डीबी। अरे यार डीबी बराबर ई डॉट डी आर होता है ना, माइनस ई डॉट डी आर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, हम कंडक्टर के हर पॉइंट पे दोस्तों, तो आप कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो डीबी बराबर क्या हो गया, डीबी बराबर जीरो। तो डीबी बराबर जीरो का मतलब क्या हुआ, डीबी बराबर जीरो का मतलब हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द कंडक्टर क्या है, जीरो। मतलब क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा कंडक्टर के अंदर। अरे नहीं समझे, डीवी बराबर जीरो मतलब चेंज इन पोटेंशियल इन द कंडक्टर इज जीरो। इसका मतलब क्या हो, पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम होगा, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है कंडक्टर्स में। कंडक्टर्स में क्या होता है दोस्तों, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल। तो दूसरा प्रॉपर्टी यही है दोस्तों। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है आपका, बोलो, सोचो। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है आपका, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल रीजन
कंडक्टर्स जो होता है दोस्तों कैसा होता है, इक्विपोटेंशियल्स होता है। कैसा होता है, उसके अंदर बाहर मतलब अंदर सरफेस पे हर तरफ पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम, क्योंकि ई जीरो है ना आपके अंदर में, तो हर पॉइंट का भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, कंडक्टिंग सरफेस जो होता है ना वो भी इक्विपोटेंशियल होता है। अरे हर पॉइंट का, हर उसके बॉडी में, कंडक्टर बॉडी में हर पॉइंट में क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो सरफेस जो होगा, जो सरफेस बनेगा कंडक्टर का, वो भी क्या होगा, इक्विपोटेंशियल होगा। तो याद रखेंगे एक चीज़ को, थर्ड पॉइंट क्या है, कंडक्टिंग सरफेस, कंडक्टिंग सरफेस आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, या कंडक्टर सरफेस लिख ले, कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर सरफेस आर इक्विपोटेंशियल। ठीक है, अब आप जानते हैं इक्विपोटेंशियल अगर सरफेस है, कंडक्टर सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको कितना एंगल पे कट करेगा दोस्तों, आप पहले पढ़े हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली कट करता है। कैसा कट करता है, परपेंडिकुलरली ना। तो देखो कंडक्टर्स तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो वो कंडक्टर्स को भी कैसे कट करेगा, परपेंडिकुलर। कैसे कट करेगा, परपेंडिकुलर। क्या मेरी बातें क्लियर है, तो याद रखिएगा इस बात को। फोर्थ इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा दोस्तों, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, गोइंग इन और कमिंग आउट परपेंडिकुलरली, ठीक है, थ्रू कंडक्टिंग सरफेस, कंडक्टर सरफेस लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या याद रखोगे दोस्तों, किसी भी कंडक्टर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर निकालोगे आप, कंडक्टिंग सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालोगे तो क्या निकलेगा, परपेंडिकुलरली। क्यों परपेंडिकुलर निकलेगा, क्योंकि बच्चों क्यों परपेंडिकुलर निकलेगा, सोचो, क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलरली कट करता है। आप ये इक्विपोटेंशियल में मैं इस चीज़ का रीजन ही बताया था, अच्छा देखो दोस्तों, अगला जो पॉइंट हम लोग लिखेंगे ना, वो क्या है आपका, फिफ्थ पॉइंट है ना। देखो इन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। क्या होता है दोस्तों, जीरो, मतलब कोई फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, नो फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इन कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। क्योंकि बोलो क्यों नहीं करता है, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता। अगला देखो, 6 नंबर का प्रॉपर्टीज देखो दोस्तों। सपोज करो अपने पास कोई कंडक्टर है, कोई क्या है, कंडक्टर, स्फेरिकल ले लो या किसी भी टाइप का ले लो, आपकी मर्जी है ना। कोई कंडक्टर, ये क्या है, कंडक्टर, ठीक है दोस्तों। इस पर सपोज करो कि आप क्यू चार्ज डालें, कितना चार्ज डालें, क्यू, ठीक है, क्यू डालें, तो क्यू चार्ज के सरफेस से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। देखो कंडक्टर के पास फ्री चार्ज होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब फ्री चार्ज होता है। जैसे आप कोई चार्ज रखोगे तो वो चार्ज वहीं पर नहीं रहेगा, वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो पूरे में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि आप जानते हैं जैसे आप चार्ज डालोगे किसी पॉइंट में दोस्तों, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो चार्ज क्या होने लगेगा दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। क्यों, क्योंकि ये इसमें चार्ज जो होता है फ्री टू मूव होता है, ठीक है। बट इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता दोस्तों। इंसुलेटर मान लो ये मान लो इंसुलेटर, ठीक है। अगर सपोज करो आप यहाँ पे चार्ज डालो तो ये चार्ज यहीं पर रहेगा, क्योंकि इसमें चार्ज मूव नहीं कर सकता है। अगर सपोज करो ये कंडक्टर होता है, चार्ज इसमें मूव करेगा, डेफिनेशन ही है इसका ना। जैसे आप यहाँ चार्ज डालो तो ये चार्ज यहाँ पे नहीं रहेगा, पूरे में फैल जाएगा। अब एक वही फैलेगा, कैसे फैलेगा वो आपको मैं अगले प्रॉपर्टी में बताऊंगा। फिलहाल इसको देखो, मान लो ये क्यू चार्ज डाले आप, तो ये चार्ज कहीं होगा ना, पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये चार्ज जाएगा कहाँ पे। तो आप एक क्या करो, एक एज्यूम करो गॉसियन सरफेस, जस्ट इनसाइड द कंडक्टर एक गॉसियन सरफेस लो। जस्ट इनसाइड द कंडक्टर क्या लो दोस्तों, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कहाँ पे ले रहे हैं, जस्ट इनसाइड द कंडक्टर, जस्ट इनसाइड द कंडक्टर हम लोग क्या लिए दोस्तों, एक गॉसियन सरफेस लिए। तो अब इस गॉसियन सरफेस पे दोस्तों आप क्या लगाओ, आप लगाओ इसमें गॉस लॉ। क्या लगाओ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आप बता सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट
ds बराबर क्या होगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, होगा या नहीं होगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा आप जानते हैं इनसाइड द कंडक्टर, जस्ट इनसाइड या इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, जीरो है ना, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो देखो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं होगा, तो ये जीरो हो गया, जीरो बराबर क्या होगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो क्यू इन कितना हो गया दोस्तों, क्यू इन कितना हो गया, जीरो। मतलब जस्ट इनसाइड द कंडक्टर चार्ज जीरो है, जस्ट इनसाइड द कंडक्टर क्या है दोस्तों, चार्ज जीरो है। मतलब सारा चार्ज कहाँ है, सारा चार्ज कहाँ है, सारा चार्ज सरफेस पे होता है। कहाँ पे होता है, सरफेस पे। तो एक बात अच्छे से याद रखोगे दोस्तों, एक बात अच्छे से याद रखना, कंडक्टर में अगर आप कोई भी चार्ज डालते हो, कोई भी चार्ज रखते हो, तो वो चार्ज कहाँ जाएगा आपका, सरफेस पे। ऐसा नहीं कि वो पूरे वॉल्यूम में फैलेगा, नहीं वॉल्यूम में नहीं फैलेगा दोस्तों, वो कहाँ फैलता है, एरिया में। कहाँ फैलता है, एरिया में। तो याद रखेंगे क्या पॉइंट, क्या आपका इफ वी प्रोवाइड चार्ज ऑन कंडक्टर then this charge resides at outer surface of conductor. This charge resides at outer surface of conductor. आउटर सर्फेस ऑफ कंडक्टर, ये बात याद रहेगा। सपोज करो कि मान लो इस तरह का कुछ है, आपका कुछ कैविटी वाला कंडक्टर है। कैसा है दोस्तों, कैविटी वाला कंडक्टर है। कैविटी वाला क्या है, कंडक्टर। आप इस पर चार्ज डालें, क्या डालें, क्यू चार्ज डालें, क्यू चार्ज डालें आप इस पर, तो ये क्यू चार्ज सरफेस पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा दोस्त, सरफेस पर। तो कौन सा सरफेस पे मिलेगा, ये आउटर सरफेस पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, आउटर सरफेस पे। मतलब यहाँ मान लो क्यू चार्ज डाले आप, तो ये चार्ज यहाँ पे होगा, इस वाले सरफेस पे नहीं होगा। सारे सरफेस, अरे गॉसियन सरफेस मानोगे अंदर चार्ज जीरो होगा ना, अंदर चार्ज क्या होगा, जीरो। तो कहीं इस जस्ट सरफेस पे होगा, सरफेस के अंदर जाओगे तो चार्ज क्या होगा, नहीं होगा। इसलिए कंडक्टर्स के लिए वी डिफाइन सिग्मा। जब भी आप कंडक्टर आएगा ना दोस्तों, जब भी क्या आएगा, कंडक्टर, जब भी कंडक्टर, तो एक दिमाग में रख लेना, सारा चार्ज कहाँ है, सरफेस पे। कहाँ है, सरफेस पर। छोटा सा बात था, शायद मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना। चलो एक और पॉइंट दिखाता हूँ मैं आपको। 6 नंबर हो गया, 7 दोस्तों। एक और पॉइंट सुनो, जैसे सपोज करो आपका कुछ इस तरह का कंडक्टर है। किस तरह का कंडक्टर, इस तरह का कंडक्टर सपोज करो, ठीक है, इस तरह का है कंडक्टर, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए, जैसे आप इसको चार्ज डालें, क्या डालें इस पर, चार्ज। ये कंडक्टर है, कंडक्टर पर आ रहा है तो कंडक्टर है, आप इस पर क्या डालें दोस्तों, चार्ज। तो चार्ज पूरे कंडक्टर में फैलेगा। तो ये इक्वली नहीं फैलता है दोस्तों, ये इक्वली नहीं फैलता। दो सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसमें क्या होता है, कंडक्टर्स में क्या होगा, सरफेस में चार्ज होता है तो हमेशा सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ते हैं। तो इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है ना दोस्तों, वो प्रोपोर्शनल टू होता है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है दोस्तों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट आगे मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। जब हम लोग पोटेंशियल, क्योंकि हम लोग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़े, अब पढ़ लेंगे। जस्ट इसके बाद वही टॉपिक है, जस्ट इसके बाद क्या होगा, टॉपिक वही होगा आपका। तो याद रखिएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोस्तों। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है ना, ये ज़्यादा शार्प है तो कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है दोस्तों, ज़्यादा है तो क्या होगा, सिग्मा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे सिग्मा 1 है, यहाँ पे क्या है, सिग्मा 2 है, ठीक है। और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, और ये क्या है दोस्तों, R2 है। देखो यहाँ पे R1 क्या है, लेस देन R2 है, लेस देन R2, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कम है ना, यहाँ पे क्या कम है, तो R1 कम है R2 से, है कि नहीं है। तो याद रखिएगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 जो होगा दोस्तों ग्रेटर देन सिग्मा 2 होगा। तो याद रखेंगे, इसी कंसेप्ट में हम लोग वन डी ग्राफ जनरेटर भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वन डी ग्राफ जनरेटर। तो देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये है अगला पॉइंट, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी is inversely proportional to radius of curvature,
तो यार सरफेस चार्ज डेंसिटी इन कंडक्टर का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है? इन कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कंडक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी 7 नंबर प्रॉपर्टीज भी क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसी सब चीज़ को मतलब यूज़ कर करके एक बार आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ पूछा गया? आईआईटी में। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मैं दिखाता हूँ। आपको मेरे ख्याल से सारा प्रॉपर्टी क्लियर हो गया होगा, आपको सारा का सारा प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया होगा। देखो मैं एक आपको है ना एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, आईआईटी में पूछा हुआ, किसी भी बुक में मिल जाएगा आपको, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये मान लो इस तरह का कोई कंडक्टर है दोस्तों, क्या है? कंडक्टर, ये सेंटर, ये क्या है? सेंटर। इस पे ना 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया, आपको क्या दिया दोस्तों? चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके का दिया, ठीक है, लाइक दिस। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोस्तों इस तरीके का दिया, इस तरीके का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 1 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2 है, ठीक है। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोस्तों आपको इस तरीके का दिया, ठीक है। और चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको इस तरीके का दिया। चलो 3 ही ले लो, ठीक। बताओ इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल है? ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। तो आप कंडक्टर पढ़ लिए हो ना, कंडक्टर पढ़ लिए तो कंडक्टर कंसेप्ट लगा के बोल दो कौन कौन सा लाइंस पॉसिबल है। सोचो, आप पहले आंसर कमेंट बॉक्स में डालो, उसके बाद देखो इधर। देखो पहला वाला पॉसिबल नहीं, क्योंकि पहला वाला अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेगा? नहीं, ये वाला तो नहीं होगा। नंबर 2 को देखो, कंडक्टर्स क्या होता है दोस्तों? कि पोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है। तो इसको जो लिफ्ट फील्ड लाइंस कैसे कट करें? परपेंडिकुलरली ना, ये कट नहीं कर रहा है। तीसरे को देखो, ये परपेंडिकुलर कट भी कर रहा है और अंदर में भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ये, तो ये वाला पॉसिबल है। बाकी ये दोनों पॉसिबल नहीं। और भी ऑप्शन हो सकते, इसमें और भी तरीके से दे सकते हैं, तो आपको ऑप्शन इसी तरीके से पहचानना था उस क्वेश्चन में। ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन? आईआईटी में। चलो ये तो हो गया आपका कंडक्टर्स। क्या हो गया दोस्तों? कंडक्टर्स। अच्छा एक छोटा सा टॉपिक है इसमें और क्या दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर क्या होता है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर का मतलब क्या हुआ? आप सपोज करें कि इस तरह का कोई आपका कंडक्टर है, इस तरह कोई क्या है दोस्तों? कंडक्टर, लाइक दिस, ठीक है। ये कोई कंडक्टर है सपोज, ठीक है, जिस पर जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे जस्ट आउटसाइड में, बहुत ऊपर नहीं, जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट है, थोड़ा सा मैं दूर पे ले रहा हूँ, मतलब आप समझोगे सटा ही पॉइंट है। यहाँ को क्या बताना? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताना? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है क्वेश्चन अपना, जस्ट आउटसाइड का क्या होता है। तो आज जानते हैं कि क्या हर पॉइंट पे क्या आपका सिग्मा सेम होगा? नहीं, क्योंकि हर जगह क्या रेडियस ऑफ यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होगा, तो सिग्मा भी क्या होगा? अलग होगा। सपोज करो यहाँ का सिग्मा है सिग्मा 1, कितना है? यहाँ पे जो है वो सिग्मा 1 है, कितना है? सिग्मा 1। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तरीका क्या होना चाहिए? तरीका क्या होना चाहिए? गॉसियन सरफेस मानो, आपको इस पॉइंट में क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तरीका क्या होगा? फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या इंपॉर्टेंट है? फॉर्मूला। तरीका क्या होना चाहिए? एक गॉसियन सरफेस मानिए, तो एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानो दोस्तों। कैसा मानो? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानो। अंदर में थोड़ा सा मैं डैश करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान ले, क्या मान ले? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, जिसका एरिया ले लो तुम डी ए। कितना ले लो? डी ए मतलब ए ले लो, कितना ले लो? ए। तो आप इस गॉसियन सरफेस में, इस गॉसियन सरफेस में आप क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आप गॉस लॉ लगा सकते हो? हाँ लगा सकते हो। क्या होता है गॉस लॉ दोस्तों? ई डॉट डी एस बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होता नहीं होता है? एक बात बताओ, सिमेट्रिसिटी से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? यहाँ पे जस्ट आउटसाइड कंडक्टर क्या किधर होगा? बताओ, ये क्या होगा? इस तरीके से होगा कि नहीं होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। अच्छा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर ही होगा। अच्छा, यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे तो कर्व वाले सरफेस के लिए तो क्या है दोस्तों? 0। कर्व वाले के लिए क्या है?
कर्व सरफेस के लिए क्या है, सॉरी थीटा वैल्यू 90 है, तो ये वाला जो होगा ई डॉट डी एस, इसका दो पार्ट है ना, एक तो कर्व्ड है, दूसरा क्या है दोस्तों, फ्लैट। तो देखो कर्व वाले के लिए तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो कॉस ई डॉट डी एस इंटू कॉस 90 होगा ना, कॉस 90 कर्व वाले के लिए क्या है, जीरो, थीटा क्या है, जीरो है, तो कॉस 90 जीरो, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा आपका। अच्छा फ्लैट वाले का कितना होगा दोस्तों, फ्लैट वाले का बात कर लेते हैं, तो फ्लैट वाले का कितना होगा, देखो यहाँ से जितना पॉइंट है सब में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट ई, मान लो वो बाहर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई और एरिया कितना माने आप, ए, ई इंटू ए। अच्छा इनसाइड दो फ्लैट सरफेस, एक ऊपर एक अंदर, इनसाइड क्या ई जीरो है ना, अरे अंदर ई जीरो है, तो ई इंटू यहाँ पे देखो ई डॉट डी एस क्या आएगा, इसका क्या आएगा, जीरो, क्योंकि ई ही जीरो है तो जीरो आ जाएगा, प्लस जीरो, दोनों का जोड़ लिए, ठीक है, बराबर क्यू इन कितना है, यहाँ पे सिग्मा कितना, तो सिग्मा 1, तो सिग्मा 1, ठीक है, इनटू एरिया, यही तो क्या हुआ, इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या है दोस्तों, चार्ज है। अरे पूरे बॉडी में नहीं, सिर्फ सरफेस पे ही चार्ज होगा ना, कंडक्टर है तो कहाँ चार्ज होगा, सरफेस पर, तो सिग्मा 1 इंटू एरिया, जो भी एरिया आप गॉसियन सरफेस में कंसीडर किए हो वो क्या हो जाएगा, चार्ज क्यू इन हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो एरिया कर दिया ना, तो क्या बचा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गया सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखो सिग्मा 1 क्या है, यहाँ पर क्या यहाँ पर क्या है, चार्ज डेंसिटी है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई बराबर होता है दोस्तों, है ना, सिग्मा लोकल मतलब जहां पे निकाल रहा है वहां पर का सिग्मा लेना है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा लोकल का मतलब क्या है, जहां पे आप निकाल रहे हो वहां पर क्या लोगे आप, क्या लोगे वहां पर का आप चार्ज डेंसिटी लोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान लो यहाँ पे सिग्मा 2 था, यहाँ पे क्या है सिग्मा 2, तो यहाँ पे जस्ट आउटसाइड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, बोलो सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान लो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 3 है, कितना, सिग्मा 3, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना, सिग्मा 3, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ई बराबर कितना होगा, सिग्मा 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर क्या होता है दोस्तों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वो सिग्मा कौन सा होता है, लोकल वाला, वहां पर का सिग्मा, जिसके जस्ट जिसके नियरेस्ट में आप निकाल रहे हो, जिस सरफेस के नियरेस्ट में आप निकाल रहे हो उसका, तो याद रहेगा आपका जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है ना, नोट डाउन कर लो। देखो दोस्तों अब जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, एक कंडक्टर पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन वहीं से करना है। क्वेश्चन क्या है सुनो, कोई चार्ज क्यू है जो यहाँ कोई स्फीयर के ए डिस्टेंस पर रखा हुआ है, कितना सेंटर से ए दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है, इसमें एक पॉइंट ए है जो सेंटर से बी डिस्टेंस पे है, और एक सरफेस पे कोई पॉइंट है जो मान लो कुछ क्या लोगे डिस्टेंस, आर ले लो, कैपिटल आर डिस्टेंस है, ठीक है। आपको बोला फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड वाला, कौन सा वाला यार, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या होगा, ये है क्वेश्चन, ए पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बता सकते हो, ऑफ कोर्स बता सकते हो यार, ए पर आपको क्या बताना, इंड्यूस्ड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर क्या है, जीरो, टोटल क्या है दोस्तों, जीरो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर क्या होगा, जीरो, क्योंकि कंडक्टर के अंदर है ना ये, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अरे तुम लोग क्वेश्चन समझ गए ना। तो इस टोटल बोला क्या कि बताओ, आप एक बात तो क्लियर हो गया ना, क्यू है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, क्या होगा, जीरो। तो आपको बोला ए पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, बता सकते हैं या आपसे ओ पे पूछ ले इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या बता सकते हो, हाँ आप बता सकते हैं। जैसे देखो, जैसे ए पे निकालना है, तो देखो क्यू के चार्ज जो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई क्यू, अरे बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्यू है ना, ई ड्यू टू क्यू, ठीक है, एट ए ई ड्यू टू क्यू प्लस ई इंड्यूस्ड ड्यू टू ए बराबर जीरो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो है ना, पर है कि नहीं है। देखो तो क्या होगा, ई इंड्यूस्ड बराबर क्या हो गया, ई क्यू हो गया ना, तो ई इंड्यूस्ड एट ए बराबर क्या हो गया दोस्तों, ई एट क्यू ड्यू टू ए। अच्छा माइनस लिख लो, माइनस वेक्टर तो माइनस का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख लो ना, माइनस टोटल निकालो तो माइनस करके ही निकालोगे ना, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया बता दो, ई ड्यू टू क्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, अरे ये वाला डिस्टेंस लोगे ना आर स्क्वायर में, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, यही होगा ना, दिस इज आंसर। क्या ये बात समझ में आया नहीं आया, बड़ा सिंपल।
चलिए, अब तो एक बात क्लियर हो गया ना कि जैसे आप रखे, तो देखो क्वेश्चन नहीं है अभी, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा आपका, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो एक बात तो क्लियर हो गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा। तो आपसे पूछा, आप जानते हैं पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट क्या होता है, सेम। एट एवरी पॉइंट क्या होता है दोस्तों, पोटेंशियल क्या होगा, सभी पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा। तो आपसे पूछा कि बताओ ए पे पोटेंशियल कितना होगा, ए पर पोटेंशियल कितना होगा। आपसे पूछा बी एट ओ बता दो, बी एट ओ बता दो, मतलब सेंटर में बता दो पोटेंशियल क्या होगा। क्या बता सकते हो? हाँ, देखो जितना इधर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इधर नेगेटिव चार्ज होगा दोस्तों, होगा कि नहीं होगा। सेम पॉजिटिव चार्ज और सेम नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्टेंस पर है, तो इंड्यूस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा क्या होगा, सेम प्लस सेम माइनस जीरो हो गया ना। तो ओ पर इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तो ओ पे जो पोटेंशियल होगा वो सिर्फ क्यू के कारण होगा ना। तो वी एट ओ बराबर क्या होगा, वी ड्यू टू क्यू चार्ज एट ओ प्लस वी इंड्यूस ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एट ओ, यही होगा ना। तो आप जानते हैं ये वाला जीरो होगा, क्योंकि सेम पॉजिटिव चार्ज और सेम नेगेटिव चार्ज सेम डिस्टेंस पे, तो सेम पॉजिटिव प्लस सेम नेगेटिव क्या होगा, इंड्यूस वाला जीरो। तो ये तो जीरो हो गया। तो वी एट ओ, टोटल पोटेंशियल एट ओ बराबर क्या होगा, वी ड्यू टू चार्ज क्यू, चार्ज क्यू का कितना, के क्यू बाई ए। दिस इज आंसर। आपसे पूछा पोटेंशियल एट ए बता दो, पोटेंशियल एट ए बताओ, ए क्या होगा, क्या बता सकते हो? बहुत इजी क्वेश्चन है। पोटेंशियल एट ए आप यूं बता दोगे, कितना होगा ए पे पोटेंशियल। अरे आप जानते हो कि पोटेंशियल सरफेस है ना, एक पोटेंशियल सरफेस है, तो भी एट ए बराबर क्या होगा, भी एट ओ ओरिजिन, मतलब सॉरी सेंटर, और ओ पे आप निकाल लियो ये है, तो ए पर भी कितना होगा, वही होगा, कितना होगा बोलो, के क्यू बाई ए। सिंपल। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ना, ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। क्योंकि देखो ए पे अगर निकालोगे तो ए पे दो के कारण होगा, एक तो इंड्यूस के कारण भी होगा, दूसरा क्या होगा दोस्तों, ये क्यू चार्ज के कारण भी होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इंड्यूस वाला तो आप निकाल नहीं पाओगे ना, इंड्यूस वाला कैसे निकालोगे, ये डिस्टेंस कितना दूरी पे चार्ज है तो आपको पता नहीं ना ए से। अरे ओ से तो सेम डिस्टेंस से पॉजिटिव चार्ज था, उतना ही डिस्टेंस से नेगेटिव चार्ज था, तो ओ पे तो जीरो बोल दी, ए पे जीरो नहीं बोल सकते हो आप, ए पे जीरो डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो। तो ए पे दोस्तों उस तरीके से निकालना, मतलब इस तरीके से बी ड्यू टू चार्ज क्यू प्लस बी ड्यू टू इंड्यूस निकालना थोड़ा टफ होगा। आप बस एक बार जानते हैं ना, बी एट ओ बराबर क्या होता है, बी एट ए, तो वहां से डायरेक्ट कर लो, के क्यू बाई ए आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे किस पूरे कंडक्टर में किसी भी पॉइंट पे दोस्तों आपका पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई ए, के क्यू बाई ए।